सर आप एक एथिकल इंसान हो और मेरे को लगता है कि जो एथिक्स हैं वो हर इंसान के अंदर होने चाहिए। आपके जो एथिक्स हैं वो आर्मी से आपको पास मिले हैं कि जो हमने सुना है कि जो आर्मी वाला इंसान होता है ना वो बड़ा अपने असूलों को पक्का होता है। वो जल्दी डोलता नहीं है किसी के ऊपर, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कि छोटा मोटा चोगा पाओ डुल जाते हैं। पर आर्मी ऑफिसर जो होता है वो बड़ा कड़क सा होता है, उसके आगे चाहे जो मर्जी तुम लालच दे दो वो नहीं हिलता। तो आपकी जो एथिकल आज सोच है, जो आपकी वीडियोस में है, आपका चैनल है, आप करते हो, सारा सुनता हूँ मैं, तो वो जो एथिक्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो चीज़ कहाँ से मिली आपको? शायद ये ना फैमिली से भी आई कुछ हद तक। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो रेसलर थे लाहौर में। मेरी मदर नेशनल अवार्ड विनिंग एथलीट हैं 82 84 उस टाइम पे। और उसी से फिर मैं स्पोर्ट्स में आया, तो एक स्पोर्ट्स जो बैकग्राउंड रहा वो भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है। उसके बाद जब फिर डिफेंस में आया तो फिर एक माइंडसेट आपका बहुत चेंज हो जाता है। अंदर जो ट्रेनिंग होती है, सबसे पहली ही चीज़ यही होती है कि आपको ट्रेन ही इस चीज़ पे करा जाता है कि आपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जिसे कहते हैं ना, यू आर अ मैन, यू आर एन ऑफिसर। तो आपकी सारी चीज़ें ही आपकी इंटेग्रिटी और एथिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। और सोसाइटी में इसलिए जो ऑफिसर्स होते हैं फौज की, उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, इसलिए होती है क्योंकि वो अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि थोड़ा प्रॉफिट मिला और कहीं पर निकल लिया, ऐसा नहीं होता। तो मे बी ये दिस इज़ हाउ द जर्नी है। बड़ी अच्छी बात है भाजी। अब आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप फिटनेस के बारे में भी लोगों को इतना अवेयर करते हो। और जनरली भी आपकी जब मैं कोई वीडियो देखता हूँ ना तो उसमें दर्द बयान होता है जब आप यूथ के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि आजकल हर इन्फ्लुएंसर को जिसको बोलना आता है उसको पता है कि ऑडियंस कैसे कैश करनी है। आपको भी पता है व्यूज़ कैसे लेने हैं, मेरे को भी पता है व्यूज़ कैसे लेने हैं, पर फिर भी हम जैसे इंसान वो हद तक नहीं गिरते जिस हद तक लोग गिर जाते हैं। तो आपका कभी मन नहीं खराब होता कि आप यूथ को इतना अच्छे से गाइड कर रहे हो कि भाई ऐसे जो भी आपके एथिक्स हैं या जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए, और लोगों का इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता? अ, नहीं, मतलब कई लोग पूछते हैं कि क्या आपका मन नहीं करा कभी, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत ऑफर्स भी आती है, कंपनीज की आती हैं कि ये कर लो, इतना पैसा मिल जाएगा, ये कर लो। नहीं यार, मतलब शायद वो इंटेग्रिटी काफ़ी स्ट्रांग है। बेस मेरा इतना स्ट्रांग है कि नहीं, मेरा ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया। इनफैक्ट उल्टा ही होता है हमेशा कि जो भी इंसान मिसगाइड कर रहा होता है, पहले तो मैं एक्सपोज भी करता था, लेकिन अब मैंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि कितनों को एक्सपोज करो। हुँ। तो अब मेरा एम रहता है कि यार जो रियलिटी है वही मैं आपको बताऊं। अब जब मैं बिजनेस में आया हूं तो वहां पर भी एक लाइन यूज होती है कि बिजनेस में आटे में नमक होता है। हुँ। और वो मैंने भी देखा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नमक में आटा मिलाने वाली हालत नहीं होनी चाहिए। हुँ। ठीक है, तो मेरा कोशिश यही रहती है कि जितनी भी चीज़ें रहें वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें। जैसे मेरे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो अभी कुछ टाइम पहले ही एक इंसान ने मेरे से पूछा था कि भाई आप किस बेसिस पे बनाते हैं प्रोडक्ट। हुँ। मैंने कहा देखो, रिसर्च और इंग्रेडिएंट्स अलग होता है, लेकिन मेरा पहला बेस है कि क्या मैं ये प्रोडक्ट अपनी फैमिली को दे सकता हूँ। अगर आंसर हाँ है तभी मैं इसको किसी और को रिकमेंड करूँगा। तो उसी बेसिस पे मेरी सारी चीज़ें चलती है, क्योंकि मेरा देखो, किसी का बुरा भी करूँगा ना अगर, तो मेरे सामने मेरे बच्चे, मेरी फैमिली आ जाती है और मैं फिर उनके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि वही कर्मों वाली बात है यार। जो करोगे आज नहीं तो कल आपके ऊपर नहीं, आपकी फैमिली में किसी के ऊपर तो वापस आएगा।